है ना। जय श्री कृष्णा। कल हमने गीता प्रेस की श्रीमद् गीता की शंकर भाष्य की जो भूमिका श्री कृष्णदास जी गोविंद ने लिखी थी के ऊपर चर्चा करी थी। उसके बाद शंकर भाष्य के जन्मदाता भगवान आचार्य शंकर ने इस शंकर भाष्य के लिए क्या लिखा और उनको इसकी क्या जरूरत पड़ी कि साहब गीता का अनुवाद करूं मैं, उसके लिए लिखा है उन्होंने। तो वो मैं आज पढ़ के बता रहा हूँ, फिर अपन इसकी यात्रा आगे शुरू रखेंगे। उन्होंने लिखा कि वस्तु यानी है क्या, कि किस बारे में वो श्रीमद् भगवत गीता किस ओर इंगित करती है और कहां से शुरू होती है। भगवान की रचना, इस माया की रचना और भगवान की उस पूरी रचना के बारे में लेते हुए वहां से वो शुरू करते हैं कि अव्यक्त से अर्थात माया से, अव्यक्त से अर्थात माया से श्री नारायण आदि पुरुष अथवा अर्थात अतीत स्पष्ट है। संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त से अर्थात माया से श्री नारायण आदि पुरुष अथवा अतीत अस्पृष्ट है, यानी वो अलग है। जो अव्यक्त है उससे, ये माया से वो अव्यक्त अलग है। प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये भू है आदि सब लोग, और भू आकाश पाताल आदि और सब लोग, सात महाद्वीप वाली पृथ्वी, तीन लोग हो गए, आकाश पाताल और पृथ्वी, तीन लोग हो गए। तो सात द्वीप वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। ये ब्रह्मांड की व्याख्या की इन्होंने कि साहब ये जो ब्रह्मांड है ये उससे अलग है, अव्यक्त से अलग है। पूरा ब्रह्मांड, ये जो माया है, ये पृथ्वी है, ये जो दिखता है, जो कुछ भी दिखता है वो माया के अंतर्गत है। पहले मानते थे कि साहब यही ब्रह्मांड है ये हम जिसमें हैं। फिर बाद में विज्ञानियों ने पता लगाया कि साहब ये ब्रह्मांड कई हैं। फिर बाद में पता लगाया कि 30-40 साल 50 साल पहले तक ये था कि साहब ये 360 ऐसी आकाश गंगाएं हैं। फिर बाद में रिसर्च हुआ तो अब जाके जो भौतिक विज्ञानी वो कहते हैं कि साहब उसका कोई पार नहीं है। ये कितनी आकाश गंगाएं हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इतने बड़े ब्रह्मांड के अलावा जो है वो अव्यक्त है। ये यात्रा इस माया से पलट होके वहां तक जाने की है। वो यात्रा ही श्री कृष्ण भगवान ने इसमें लिखी, इसमें बोली है। तो उसी की व्याख्या यहां से शुरू करते हैं कि अव्यक्त से प्रकृति उत्पन्न हुआ है। ये प्रकृति है, ये संसार है, ये जो कुछ भी दिखता है वो उस अव्यक्त से, उस भगवान ने इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा करते हुए पहले भाई इसकी रचना तो हो गई, जो मेंटेन है, जो विधान है, विधाता का विधान है, उसको पहले मरीजी आदि प्रजापतियों को रचकर उन्होंने वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म, जो धर्म हम लोग भाषा में यूज करते हैं साहब ये धर्म है हमारा धर्म है, ये धर्म वो नहीं, वो मजहब है। सबके मजहब अलग अलग हो सकते हैं, सब मजहब वाली बात अलग है, संगठन है वो। मगर जो धर्म है ना वो इस जो ये प्रकृति है, प्रकृति से जो उल्टे उस अव्यक्त की तरफ की यात्रा होती है तो उसमें बीच में एक पड़ाव आता है जब वो धर्म उपजता है उस चित्त में, वो चित्त धर्मी हो जाता है। वो धर्मी होने के बाद वो धर्म उसको वो पूरी यात्रा उसके बाद की वो कराता है। तो प्रतिरूप धर्म कर्मयोग ग्रहण करवाया। सबसे पहले ये बताया कि साहब ये जो तू कर्म करेगा इससे तुम मेरे पास जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति में प्रवेश था, अव्यक्त का प्रकृति में प्रवेश था। प्राणियों के वो भी प्राणी भी उन्हीं है, प्रकृति भी उसी की है। तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रवृत्ति रूप धर्म कर्मयोग ग्रहण करवाया। फिर ये जो आचार्य शंकर लिख रहे हैं वो खुद अपने वाणी से उन्होंने व्याख्या की, वो है ये। फिर उनसे अलग सनंद नादी ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण है ऐसा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान,
यानी जो निष्ठाएं बताई दो, एक ज्ञान निष्ठा, एक कर्म निष्ठा। उनका साहब कर्म, क्योंकि पूरा संसार की रचना हो गई तो फिर कर्म पहले, तो कर्म निष्ठा को और फिर बाद में सनंद नादि सनद आदि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण है ऐसा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग ग्रहण करवाया। वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, एक पर्वती रूप, एक दूसरा निवृत्ति रूप। जो भगवान जी वो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता की दो निष्ठाएं हैं मेरे द्वारा पहले कही गई है, उसका वर्णन ये आचार्य शंकर यहां कर रहे हैं। जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों को उन्नति का मोक्ष का साधन हेतु है एवं कल्याणकामी, दोनों निष्ठाओं के बारे में वो विवेचना कर रहे हैं। एवं कल्याणकामी ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम धर्म है। जितने भी जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले साधक हैं उनको जो अनुष्ठान करते हैं, जिसको योग कहा है, जिसको योग क्रिया योग क्रिया कहा है, वो मार्ग पूरा उसका अनुष्ठान करने वाले का नाम धर्म है। अब आगे लिखते हैं, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज अविनाशी संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके, उनकी माया है तीन गुणों वाली, ये माया तीन गुणों वाली, तीन गुणों से पूरा संसार चल रहा है। पूरी कायनात में तीनों गुण हैं, तीन गुण हैं और मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से चार वर्ण, चातुर्वर्ण माया सिस्टम रचना की उन्होंने। त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके उन्हीं की माया है। तो वो जो मार्ग है ना, जिस मार्ग से उन्होंने इस माया को बनाया, उसी मार्ग से वापस तीनों गुणों को वश में करके, वही कर्मयोग का सिद्धांत है कि ये तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं, गुणातीत हो जाता है वो, यानी गुणों पे विजय प्राप्त हो जाती है करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से, शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं। यानी वो जब वापस आप में उन्होंने लिखा कि मैं अपने आप को रचता हूं, उन्होंने ये नहीं लिखा मैं अवतार लेता हूं, मैं अपने आप को रचता हूं। रचने का मतलब है कि वो जो आत्मा है वो जब इस स्थिति में आ जाती है कि साहब अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आत्मा का रूप है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इसमें आवरण चढ़ा हुआ है, तो वो आवरण की वजह से जब उसकी छटपटाहट इतनी तेज है कि साहब नहीं, मेरे को तो वापस मेरे उससे मिलना है, एक होना है, तब वो तीनों गुणों को दबा के उस शरीर से, मतलब नहीं जिस शरीर में ये काम होता है, उस शरीर की सुंदरता या उसकी आयु या उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा का आत्मा से है खाली। उन्होंने कहा मैं उसको अपने आप को रचता हूं, अपने आप को वो आत्मा खुद ही है वो, और वो हमको क्या दिखते हैं कि साहब शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से कि भाई ये शरीरधारी में उत्पन्न हुआ, वो आत्मा अपने आप को रचती है, ये कह रहे हैं वो आचार्य शंकर, बहुत गहराई की बात है। इसीलिए तो समझ में नहीं आती, इसीलिए जो व्याख्याकार है उनको समझ आई नहीं बात, तो क्या बोल रहा है क्या नहीं उनका। अभी मैं ये इसके बाद हम लेंगे कि साहब कितने व्याख्याकारों ने व्याख्या की है, टीकाएं लिखी अपने नाम से, उनमें जो श्लोक है उसका जो अर्थ है, वो श्लोक का अर्थ क्या कह रहा है, श्लोक क्या कह रहा है, वो व्याख्या कहां कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। और एक जो टीका है उसमें तो पूरे श्लोकों की व्याख्या करीब करीब बहुत दूर है, जिससे कोई मतलब ही नहीं है। शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं, वो जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी जो कृपा दिखती है। आज के समय में अड़गानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, लगता है वो कृपा कर रहे हैं। हम उनके शरीर को देख रहे हैं, हम उनकी आत्मा में जो सिद्धि प्राप्त हुई है, जो वो वापस जाके
उससे मिल गए, वो आत्मा परमात्मा से मिली हुई है अंदर, आत्मा अंदर है, शरीर से लेना नहीं, हम शरीर को देखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब वो शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते, अनुग्रह कर रहे हैं ना, वो जा रहे हैं अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष वहां जाके डोक दे रहे हैं, क्या है वो, उसका प्रताप है। आगे क्या लिखते हैं वो, शोक मोह रूप समुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश दिया, इसीलिए जब वो आत्मा इस कदर प्राणी की आत्मा इंडिविजुअल किसी की नहीं है, वो बात इस तरह से अनुरागी, इस तरह से तड़प, इस तरह बेचैन, इस तरह से उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसको एक कविता लिखी मैंने, वो कभी सुनाऊंगा कि मंदिर, ये मंदिर शब्द मंदिर है मन के अंदर, मंदिर बाद में मंदिर से मंदिर बना दिया, ये मंदिर नहीं है, मंदिर है मन के अंदर। तो मन के अंदर इतनी बेचैनी हो जाए, इतनी बेचैनी हो जाए कि साहब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आए, तब जाके इतनी तड़प हो जाए कि भगवान की मूर्ति के सामने यह भाव ऐसा हो जाएगा, साहब आंसू गिर रहे हैं, उसकी तड़प के रह नहीं जाए, तो फिर वो रास्ता दिखाता है धीरे धीरे वो। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि शोक मोह रूप समुद्र मैं तो समुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश दिया। दोनों प्रकार का कहा उन्होंने, दूसरे अध्याय में समाप्त करते हैं भाई, ये ज्ञान के बारे में देर से कहा है मैंने, जो ज्ञान से योग होता है वो, और दूसरा अब मैं तेरे को कर्म से देता हूं, क्योंकि कर्म से कोई भी कर सकता है, कोई भी मानव प्राणी। ज्ञान तो एक हाइट है, वो अलग है, जिसको मालूम है कि साहब सब कुछ है, तो वो तो थोड़ा सा हो गया प्राप्त, मगर जो कर्म है, जो क्रिया है, उससे सब कोई भी पापियों का भी सरदार हो, पापियों से बहुत बड़ा पापी तो भी प्राप्त कर सकता है। दोनों प्रकार के वैदिक को उपदेश दिया, उक्त दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था